दोस्तों हम सभी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं और उसमें लॉक वॉक लगा के रखते हैं, चाहे पैटर्न लॉक हो, चाहे फेस लॉक हो, चाहे फिंगरप्रिंट लॉक हो। हर तरीके के लॉक लगा के रखते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो क्या खिचड़ी पका रही है, उसके बारे में क्या किसी को मालूम है? ट्विटर के ऊपर सिद्धार्थ नाम के शख्स ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने बताया कि वो फ़ोन के ऊपर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, जहां पर फोन काटने के तुरंत बाद ही उनके पास में नोटिफिकेशन आता है। क्या आप सोच रहे हैं एलपीजी गैस को लेने का, तो पेटीएम से पेमेंट कर देना, इससे आपको 500 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे। इसी तरीके से एक बंदा व्हाट्सएप पे बात कर रहा होता है कि चल भाई गोवा चलने का प्लान बनाते हैं, गोवा घूम के आते हैं। उसके कुछ देर बाद उनके पास में नोटिफिकेशन आती है कुछ इस तरीके की। तो ये सारी चीज़ें ये एक सवाल उठाती है कि कितना सिक्योर है हमारा डेटा। मतलब जो भी हम पर्सनल बातें कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, क्या वो सिक्योर है? कैसे इन एप्लीकेशन को मालूम चल रहा है कि हम ये बातें कर रहे हैं और इस तरीके की नोटिफिकेशन इनके पास में भेज देनी चाहिए? तो मतलब कुछ ना कुछ डेटा तो इनके पास में जा रहा है, जिसके थ्रू इनको मालूम है कि भैया ये चीज़ की खरीदारी करने की ये सोच रहे हैं, चलो इनको नोटिफिकेशन भेज दो कि हमारे पेमेंट मेथड से भेज देना। जहाँ पर सिद्धार्थ ने तो सवाल भी पूछे पेटीएम से, कई सारे ईमेल किए इनको, ट्विटर के ऊपर भी डाला है कि भैया ये चल क्या रहा है, कितना सिक्योर है हमारा डेटा। हालांकि अगर आपको ध्यान में हो, अगर आप देखो अपनी परमिशंस को, तो वहाँ पर कई जगह पर अलाउड कर रखा है हमने कई सारी एप्लीकेशनों की, हमारी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, हमारे मीडिया को देख सकते हैं, मतलब जो भी गैलरी वैलरी के अंदर फोटो वगैरह होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं शायद इनकी वजह से इनको मालूम चल जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है कि हमारी प्राइवेसी का क्या? दोस्तों हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई सारे अपने गूगल अकाउंट्स बना रखे हैं और बना के भूल भी गए हैं कि भैया कौन सा था उसका पासवर्ड, याद ही नहीं है अब तो। लेकिन अब गूगल ने फैसला लिया है कि अगले साल 1 जून को वो जितने भी गूगल अकाउंट आपने बना रखे होंगे उन पे जितना भी कंटेंट होगा उस सभी को वो डिलीट करने वाला है, अगर आप उसको 2 सालों से यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब 2 सालों के अंदर अगर आपने उस पर एक बार भी लॉगिन नहीं किया है तो उसका जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा, चाहे गूगल ड्राइव पे सेव कर रखा हो, चाहे गूगल फोटो के ऊपर सेव कर रखा हो, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर सेव कर रखा हो आपने गूगल के, तो वहाँ से वो डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टाइम हो चुका है सफाई का। और यहाँ पर दोस्तों पबजी मोबाइल खेलने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही है कि पबजी कॉर्पोरेशन ने खुद अनाउंस किया है कि वो $100 मिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है अपने सर्वर्स के ऊपर, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के ऊपर जो भी वो इंडिया के अंदर करवाएगा। और इसी के साथ साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए वो रेगुलरली ऑडिट भी करवाएगा और वेरिफिकेशन भी करवाएगा अपने इंडियन सर्वर्स के ही ऊपर, जिससे कि अब किसी को भी टेंशन नहीं रहेगी उनकी प्राइवेसी की, डेटा की। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर आ सकती है, जब इतनी तेजी से काम चल ही रहा है। वहीं पर दोस्तों आज से Xbox सीरीज X और S इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि 35,000 से लेकर 50,000 तक के आपको मिल जाएंगे। और यहीं पर PS5 अभी तक लॉन्च तो हुआ नहीं है, हालांकि 12 नवंबर को नॉर्थ अमेरिका के अंदर लॉन्च हो जाएगा और भी कई जगहों पर हो जाएगा, लेकिन अभी वहां पे शायद 12 बजे नहीं है। लेकिन कल या परसों में ही वहां पर इसकी सेल लगी हुई थी, वो भी ऑनलाइन। मतलब $500 वाला $800 का वहाँ पे ऑनलाइन बिक रहा था, जबकि ये लॉन्च हुआ भी नहीं है। मतलब 12 तारीख से पहले ही वो बिकना चालू हो गया था। और ख़ास तौर पे रिटेलर्स को तो ये 27 तक ही पहुँचेगा, जिसकी वजह से ऑनलाइन ही ब्लैक चल रही है इसके लॉन्च होने से पहले ही। और इसी के साथ साथ Xbox की ये जो सीरीज़ X है, S है, यहाँ पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी कि इसमें से धुआं निकल रहा है, जो कि एक्चुअली में एक फेक वीडियो है जो कि वायरल कर दी गई थी, पता नहीं किस तरीके से हो गई थी, जहाँ पर एयर इनटेक की जगह पर इन्होंने कुछ स्मोक का सिस्टम लगा दिया था, जिससे कि स्मोक उसके अंदर जा रहा था और उसके बाद में स्मोक ही बाहर आ रहा था, जिससे कि ऐसा लगने लगा लोगों को कि भैया इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है और धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग बिग बास्केट को यूज़ करते थे उनमें से 2 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच हो गया है 14 अक्टूबर को, जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबल ने ये कंफर्म किया है कि हाँ भैया ये डेटा ब्रीच हुआ है इनके साथ में। और डार्क वेब पर $40,000 में ये सभी डेटा बिक रहा है, जहाँ पर पूरा नाम है बंदों का, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, आईपी एड्रेस है जहाँ से भी उन्होंने लॉगिन किया था। तो वो सारा डेटा अब डार्क वेब पर बिक रहा है और इन 2 करोड़ बंदों की वैल्यू है $40,000।
शायद इसमें से आप भी एक हो सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और यूट्यूब वीडियो देखना शुरू कर देते हैं उनको शायद आज दिक्कत आई होगी, क्योंकि 5:23 से लेकर 8 बजे तक यूट्यूब काम कर ही नहीं रहा था ढंग से। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये सारी दुनिया में यही चीज़ हो रही थी, जहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट डाली थी कि भैया यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, और उनको ऐसा लगा कि इंटरनेट का इशू है, उन्हीं के इंटरनेट का इशू है। लेकिन ये इंटरनेट का इशू नहीं था, ये यूट्यूब का इशू था, जहाँ पर ये सारी दुनिया के अंदर काम नहीं कर रहा था करीबन 2.5 घंटे तक। दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, जहाँ पर कहा जा रहा था कि एक एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 2029 में टकरा जाएगा, जिसका नाम रखा गया था अपोफिस, जहाँ पर 2.7% चांसेस थे कि ये धरती से टकराएगा 2029 के वक्त में। लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने दोबारा से ये सारी कैलकुलेशन की, जहां पर पाया कि ये इतनी जल्दी नहीं बल्कि 2068 तक शायद धरती से टकरा सकता है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं इसके धरती से टकराने के 1.5 लाख में से सिर्फ एक। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।